बेताल भारतीय लोक कथाओं का एक पौराणिक प्राणी जिसे एक भूतिया प्राणी भी कहा जाता है, जो लाशों को अपने पास रख सकता है। ये कहानी देवलपुर गांव की है, जो एक प्राचीन जंगल के किनारे पर स्थित था। एक ऐसा स्थान जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पेड़ों की घनी पत्तियों से छनती थी और हवा में रहस्य का भारी एहसास होता था। पीढ़ियों से गांव वाले अपने डेली रूटीन को ध्यान में रखते हुए सही से रहते थे, लेकिन करण नाम के एक यात्री के आने पर सब कुछ बदल गया। करण एक यंग लड़का था जो रोमांच और नॉलेज के लिए एक्साइटेड रहता था। उसने गांव और उसके भयानक परिवेश की कहानियां सुनी थी। बुजुर्ग अपनी सफ़ेद दाढ़ी और कमज़ोर आवाज़ के साथ अक्सर एक प्राचीन अभिशाप के बारे में बात करते थे, जिसने इस क्षेत्र को त्रस्त कर दिया था। बेताल से जुड़ा एक अभिशाप, एक बेचैन आत्मा जो मृतकों को अपने वश में कर लेती थी। ग्रामीणों के अनुसार बेताल रात को जागता था और जीवित लोगों से बदला लेने के लिए मृतकों के शवों का इस्तेमाल करता था, जिसका आतंक सदियों से गांव में छाया हुआ था। लेकिन करण ने चेतावनियों को खारिज कर दिया। करण ने कहा, यह एक अंधविश्वास है। उसने सोचा कि भूतों और आत्माओं में एक मूर्खतापूर्ण विश्वास है, इसीलिए उसने चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया और गांव में ही रुक गया, अजीब रीति रिवाजों और उन लोगों से परेशान होकर जो लगातार डर में जी रहे थे। एक शाम जंगल के किनारे टहलते समय करण ने एक बूढ़ी औरत को गांव की आग के पास बच्चों के ग्रुप से बात करते हुए सुना। बेताल के श्राप के बारे में बात करते हुए उसकी आवाज कांप उठी। बेताल एक समय एक शक्तिशाली राजा था, उस बूढ़ी औरत ने कहा। एक ऐसा राजा जो कठोरता से शासन करता था। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने ग्रामीणों को गुलाम बनाया, उनके घरों को जला दिया और श्रद्धांजलि के रूप में खून की मांग की। लेकिन जब उसकी मौत का समय आया तो मौत उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वो बूढ़ी औरत थोड़ी रुकी, घबराहट में अपने कंधे की ओर देखने लगी। आग की लपटें उसकी आंखों में नाचने लगी। उस औरत ने फिर कहा, उसके शरीर को जंगल में दफना दिया गया था, लेकिन बेताल को आराम नहीं मिला। वो कब्र से उठा, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मरने वालों को अपने कब्जे में ले लिया। वो उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने जीवन में उसकी खिलाफत की और जो लोग उस पर अत्याचार करते हैं, जो उसके विश्राम स्थल उसकी कब्र में खलल डालते हैं, वो उसके अगले शिकार बनेंगे। करण ने इसे हंसी में उड़ा दिया। ये बच्चों को डराने की एक पुरानी कहानी है, उसने खुद से कहा। लेकिन महिला के डर के बारे में कुछ बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया और उसके दिमाग में एक परेशान करने वाला विचार घूमता रहा। उसे अब वो कब्र देखना था। अगले दिन करण ने ग्रामीणों से सुनी कहानियों के आधार पर गहरे जंगल में प्रवेश किया। घने झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उसे घंटों बीत गए। जंगल की आवाजें धीरे धीरे शांत होती जा रही थी। अंत में उसकी नज़र एक प्राचीन पत्थर के निशान पर पड़ी, जो काई और लताओं से ढका हुआ था। गांव वालों का मानना था कि ये बेताल का विश्राम स्थल था। जैसे ही वो कब्र के सामने खड़ा हुआ, उसे बेचैनी होने लगी, मानो कोई चीज़ उसे देख रही हो। उसने पत्थर से लताओं को झाड़ा और शिलालेख पढ़ा। ये राजा विक्रम है, जिन्हें हमेशा के लिए पृथ्वी पर विचरण करने का श्राप मिला है। अचानक उसके नीचे की जमीन कांप उठी। करण लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया और हवा में एक गहरी तेज ध्वनि गूंज उठी। जमीन फट गई और कब्र से एक आकृति उभरी, एक सड़ती हुई लाश। उसकी आंखें खाली और बेजान थी, फिर भी अजीब तरह की भयानक थी। बेताल जाग गया था। भागने की कोशिश करते समय करण का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसके पैर अपनी जगह पर जमे हुए थे। बेताल की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, तुमने मेरी निद्रा भंग कर दी, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले कि करण समझ पाता कि क्या हो रहा है, बेताल का हाथ आगे बढ़ा और उसका गला पकड़ लिया। उसका शरीर सुन्न हो गया। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बेताल की आवाज़
उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है, ये कभी भी स्वतंत्र नहीं होगी। करण बहुत घबराया और डरा हुआ था। उसने बेताल की पकड़ के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेताल की शक्ति बहुत प्रबल थी। करण की दृष्टि धुंधली हो गई और उसके हाथ पैर अकड़ने लगे। उस भय के साथ उसकी जीवन शक्ति खत्म हो रही थी। लेकिन जैसे ही करण का शरीर जवाब देने लगा, एक आदमी की आवाज जंगल में गूंज उठी, उसे रिहा करो बेताल। करण की आंखें खुली रह गई और उसने देखा कि पेड़ों से एक लंबी आकृति निकल रही है। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसने फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ था। उसकी आंखें एक अजीब अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। आदमी ने अपना हाथ उठाया और बेताल सांप की तरफ फुफकारता हुआ पीछे हट गया। तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसी की बूढ़े आदमी? बेताल गुर्राया। वो आदमी झिझका नहीं। मैं उन पुजारियों में से आखिरी हूं जिन्होंने तुम्हें उस कब्र में बांधा था। बेताल गुर्राया। तुम बच नहीं पाओगे। उसका रूप ऐसा दिख रहा था जैसे वो धुएं से बना हो। वो बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा। उसने बूढ़े व्यक्ति पर प्रहार करने के लिए अंधेरी ऊर्जा को बुला लिया। लड़ाई शुरू हो गई। हवा काली ऊर्जा से गूंज उठी। क्रोधित होकर बेताल ने मृतकों की आत्माओं को कब्रों से बाहर आने के लिए बुलाया। उनके कंकाल बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ रहे थे। बूढ़ा पुजारी मंत्र पढ़ते हुए खड़ा था। उसके मंत्र तेज होते जा रहे थे। अंत में एक तेज चीख के साथ बेताल करण के शरीर से अलग हो गया। जब आत्मा को वापस धरती से घसीटा गया तो वो क्रोध से चिल्लाने लगी। उसका रूप धूल से बिखर गया। पुजारी थक कर और कमजोर होकर अपने घुटनों पर गिर गया। अब जंगल एक बार फिर से शांत हो गया। करण मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। वो बूढ़े आदमी की ओर रेंगता रहा। कौन? आप कौन हैं? पुजारी मंद मंद मुस्कुराया। उसकी आवाज कर्कश थी। मैं उन लोगों में से आखिरी हूं जिन्होंने बेताल के श्राप पर मुहर लगाई। सदियों से मैंने उसे बांध कर रखा है, परंतु मेरा समय समाप्त हो रहा है और अब श्राप तुम पर पड़ता है। करण की आंखें दहशत से फैल गई। आपका क्या मतलब है? पुजारी फुसफुसाए। बेताल की आत्मा कहीं नहीं गई है। इसने बस एक नया रूप ले लिया है। ये एक नए जहाज की खोज करेगा जिसने इसे चुनौती दी है, और जब ये आपको ढूंढ लेगा तो ये आप पर दावा करेगा। बूढ़े व्यक्ति के शब्द हवा में गूंजते रहे। अब करण को अपनी हड्डियों में ठंडक महसूस हुई। बेताल पराजित नहीं हुआ था। वो बस धैर्य से सही समय का इंतजार कर रहा था, और करण जानता था कि उसके लौटने का क्षण पहले ही आ चुका है। उसकी आत्मा जो हमेशा के लिए बेताल से बंध गई थी, अब उसका अगला शिकार थी। देवलपुर गांव के लोगों ने करण को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन कुछ लोगों ने रात में अजीब सी फुसफुसाहट सुनने का दावा किया, और कभी कभी एक पीली और दुबली आकृति को जंगल में भटकते हुए देखा जा सकता था, अगली आत्मा की तलाश में।